सुप्रभात। जीव प्रेम की बूंद है, जीव प्रेम की बूंद है। कहा है न कि प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। राजा प्रजा जही रुचे, शीश दे ले जा। तो प्रेम का ही सारा पसारा है, प्रेम का ही सारा कारोबार संसार में देखने में आता है। प्रेम में आकर्षण है, खिंचाव है, कशिश है, लगाव है। प्रेम के ही ताने वाने से संसार की उत्पत्ति, लय और पोषण होता है। असल चेतना सत्ता का जो भंडार और चेतनता का स्रोत है वह प्रेम का ही असली रूप है। और संत पुरुष प्रेम के सिंधु है। आत्मा परमात्मा, ब्रह्म परब्रह्म, सब प्रेम की तरंग है। और जीव प्रेम की बूंद है। सब में प्रेम ही ओतपोत है। जिस प्रकार मणिमाला में सूत का धागा, सभी मालाओं में चाहे छोटी हो या बड़ी हो, का लाल हो, पीली हो, काली हो, जिस रंग की हो, लकड़ी की हो, धातु की हो, कांच की हो, प्लास्टिक की हो, मणिया की हो, सूत की हो, सब उसी में गुथी बिथी और अटकी लटकी रहती है। तो कहने का तात्पर्य है कि सूत जिस प्रकार सब और सभी प्रकार के दानों को अपने में परे हुए, सबको अपने में लिपटाए हुए, सभी को साधे हुए, उसी प्रकार प्रेम के ही सहारे, प्रेम के अधीन, प्रेम के अंग संग सारा संसार, उसका सारा व्यापार चल रहा है। तो वो प्रेम कैसा है कोई कह नहीं सकता, अब निर्वचनीय है। जैसे गूंगा आदमी स्वाद का वर्णन नहीं कर सकता, कभी कहता है कि प्रेम की कहीं खेती नहीं होती। जिस चीज़ की कहीं खेती होती है वही बाजार में बिकने आती है। तो प्रेम तो सर्वसुलभ है, सब जगह प्राप्य है, सबके अंतर में मौजूद है। तो फिर बिकने का सवाल ही क्या है। किंतु प्रेम इतना सर्वसुलभ, सब जगह व्यापक, सब में ओतप्रोत होते हुए भी यदि किसी की हो, उसकी आवश्यकता हो, चाहे राजा हो, प्रजा हो, कोई भी हो, छोटा या बड़ा, उसका मूल्य बहुत अधिक है। इतनी सरल, इतनी अधिकता कहना तो अनुचित होगा, जो है यही सब कुछ, जिसके बिना किसी की सत्ता, किसी का जीवन ही नहीं है, ऐसा प्रेम जितना अधिक मूल्य वाला क्यों, यही बात समझने की है। तो प्रेम से ही सब कुछ पैदा हो जाता है। प्रेम ही सब चीज़ों का तत्व एवं सार है। उसके बिना तो किसी की सत्ता है ही नहीं, किसी का अस्तित्व और जीवन भी नहीं। तो प्रेम इतना कीमती और आवश्यक है कि दुनिया की कोई चीज़, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, सबका वही आदि, अंत और तत्व व सार है। वही सबको जान, प्राण और आधार है, वही सबका। इस कारण इसकी महत्ता और उसका मूल्य सबसे अधिक है। उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। इसलिए कहा है ना कि शीश दे ले जाए। तो शीश देने का मतलब सर काटने से नहीं है। सर काटने से तो जीवन का अंत ही हो जाएगा। जब जीवन समाप्त हो जाएगा तो किस चीज़ का लेन देन। तो इसका तात्पर्य है कि समर्पण करके अपना आपा और अपना सर्वस्व उसके लिए न्यौछावर कर दें, दे देना, ऐसा कि उसके बदले में कुछ ना चाहे, स्वार्थ रहित देना। इस प्रकार इस प्रेम का सौदा किया जाता है।